ओके, तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है चौक और सप्लाई डिमांड फ्लिप। तो इस वीडियो में थोड़ा सा चौक को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और सप्लाई डिमांड जो फ्लिप होते हैं जिसे हम एस डी फ्लिप कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी चौक जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, चेंज ऑफ करैक्टर के स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना, ओके, स्ट्रक्चर का रिवर्स होना, स्ट्रक्चर का चेंज होना चेंज ऑफ करैक्टर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बुलिश ट्रेंड में थे और प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओके, रिवर्सल, तो ये हमारा चौक है, चेंज ऑफ करैक्टर। ओके, यानी कि प्राइस का स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक करना। अगर हम एक बुलिश ट्रेंड में थे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ओके, और अगर प्राइस प्रीवियस हायर लो जो कि हमारा प्रोटेक्टेड लो है उसको ब्रेक कर देती है और न्यू लोअर लो फॉर्म कर देती है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर है। देन ये अगेन प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, न्यू लोअर लो लगाती है, ये हमारा BOS है, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, न्यू लोअर लो लगाती है, ये हमारा ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जब भी कोई जोन आप ड्रा करते हैं और प्राइस उस जोन से बेशक रिवर्सल दे, ओके, कुछ इस तरीके से जब प्राइस रिवर्स होती है जोन की तरफ, चाहे वो H4 का है या M15 का है, तो हमें यहाँ पर भी चौक चाहिए, ओके, चेंज ऑफ करैक्टर, ओके, कि प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में होगी जब ये रिवर्सल हो रहा होगा किसी भी जोन की तरफ, ओके। देन प्राइस जब बीरिश होगी, जब प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में, तो हम एंट्री लेंगे 1 मिनट की जोन से, ओके। एक तो ये है चेंज ऑफ करैक्टर के एंट्री कंफर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर। अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, ओके, हमारे पास डिमांड जोन, तो इसकी तरफ भी जब प्राइस आती है तो यहाँ पर भी हम चेंज ऑफ करैक्टर से एंट्री लेते हैं। अब सप्लाई डिमांड फ्लिप क्या है? सप्लाई डिमांड फ्लिप, फॉर एग्जांपल, प्राइस एक बुलिश मार्केट के अंदर है, ओके, और प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। अब जब प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना, यानी जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, अगर हम एक बुलिश में हैं और बीरिश में शिफ्ट होते हैं, या हम एक बीरिश मार्केट में हैं और हम एक बुलिश मार्केट में शिफ्ट होते हैं, अब जो प्रीवियस जोन होता है, फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस डिमांड जोन था और ये प्रीवियस सप्लाई जोन था, यहाँ पर अगर मार्केट रिएक्ट करती है ना, यानी कि अगर नीचे आई और यहाँ पर एक या दो बुलिश कैंडल्स दी और फिर नीचे मूव करी, तो यहाँ पर हमारा SD फ्लिप बनेगा, यानी कि सप्लाई डिमांड फ्लिप। इसमें क्या होता है कि डिमांड को सप्लाई में चेंज किया जाता है। अगर किसी भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन पर हमें रिएक्शन मिले और फिर वो फेल हो जाए जोन, तो वहीं पर हमारा फ्लिप जोन बन जाता है, SD फ्लिप जोन। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो अभी मैं आपको ना सप्लाई डिमांड खींचना, तो अभी अगर यहाँ पर हम चेंज ऑफ करैक्टर की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आया, हम सप्लाई जोन की तरफ जा रहे थे, ये हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज, देन अगेन हायर हाई, और इस वेक के थ्रू प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ओके, ये चेंज ऑफ करैक्टर। देन हमारे पास 1 मिनट का सप्लाई जोन, ये वाले, और यहाँ से हम एंट्री लेते, यहाँ से या यहाँ से, और ये हमारी चौक की बेस पर एंट्री होती, चेंज ऑफ करैक्टर की बेस पर, और इस तरीके से हम ये एंट्री होल्ड करते नेक्स्ट डिमांड जोन तक, कुछ इस तरीके से। अब चौक के बारे में कुछ चीज़ें मैं और यहाँ पर बयान कर दूँ कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ओके, और ये सप्लाई जोन कुछ इस तरीके से बना कि इसने ना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हमारे पास सप्लाई जोन आ गया। अब 1 मिनट के अंदर जब प्राइस रिवर्स हो रही होती है कुछ इस तरीके से, तो सम टाइम क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर हल्का सा नीचे रिएक्शन देती है, ओके, स्ट्रगल करके नीचे आती है, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब
जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है तो हमारा हाई ये है और लो ये है, ओके। अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक या चौक नहीं मानेंगे, ठीक। कि अगर प्राइस ये वाला लो नीचे ब्रेक करती है, ओके, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। हमको ज़रूरी है, प्राइस को ज़रूरी है कि वो ये वाला लो नीचे ब्रेक करे, ओके, कुछ इस तरीके से। देन जो 1 मिनट का जोन होगा हम उससे एंट्री लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरीके से हाई लो होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। क्योंकि ये जब तक लो ब्रेक नहीं होता हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर करेक्शन हो देन इम्पल्स निकले, या फिर वो भी करेक्टिव वे में जाए, उसमें भी हाई लो हो कुछ इस तरीके से, तो आप इन हाई लो के ब्रेक पर एंट्री नहीं ले सकते। ज़रूरी है कि प्राइस प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करे, ज़रूरी है कि प्राइस प्रीवियस हायर लो ब्रेक करे, तो ही आप एंट्री ले सकते हैं। और सप्लाई डिमांड फ्लिप के बारे में कुछ इस तरीके से होगा कि अब फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड जोन है ना हमारे पास, ये वाला। अब प्राइस इसमें आए, थोड़ा सा रिएक्शन दे, देन इसको फेल कर दे, ठीक। अब जैसे ये फेल होगा तो ये हमारे पास SD फ्लिप, सप्लाई डिमांड फ्लिप जोन आ जाएगा, जिसे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या फिर रैली बेस्ड रैली भी कहते हैं, ओके। किसी भी सप्लाई या डिमांड जोन पर रिएक्शन के बाद उस जोन का फेल हो जाना, वहीं पर हमारे पास एक फ्लिप जोन आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस फ्लिप जोन से एंट्री ले सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल चले मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। अब ये हमारे पास डिमांड जोन था, ये वाला, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये वाली बिफोर द अप मूव, ओके। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास डिमांड जोन था। अब जब प्राइस इस जोन पर आई तो प्राइस ने जस्ट यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दी, देन इसको फेल कर दिया। अब ये बुलिश कैंडल हमारे पास हमारा फ्लिप जोन है, ओके। तो हम इससे एंट्री ले सकते हैं। देन अगेन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड जोन, ओके। अब प्राइस ने यहाँ पर रिएक्शन दिया, रिएक्शन के बाद ये जोन फेल हो गया। अब जैसे ये जोन फेल हुआ तो यहाँ पर हमारे पास न्यू फ्लिप जोन बन गया, ओके, कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम आप इससे एंट्री भी ले सकते हैं। इसकी और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव, ओके, कुछ इस तरीके से। अब प्राइस इसमें आई तो हमें जस्ट 1 बुलिश कैंडल मिली, देन ये जोन फेल हो गया। तो अब ये जो बुलिश कैंडल है ये हमारे पास हमारा फ्लिप जोन आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव, ओके। इससे क्या रिएक्शन मिला, जस्ट 1 और 2 कैंडल, ओके, जस्ट 1-2 बुलिश कैंडल मिली और देन ये जोन फेल हो गया। अब ये जो 2 बुलिश कैंडल है ना, ये एक बुलिश कैंडल है, ये हमारा फ्लिप जोन है, ओके। और इससे भी हम एंट्री ले सकते हैं। सेम अगर मैं यहीं पर आपको और एग्जांपल्स दिखाऊं, ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, कुछ इस तरीके से। अब प्राइस इसमें आई, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, 1-2 सेल वाली कैंडल दी, देन ये जोन फेल हो गया। अब जैसे ये जोन फेल हुआ तो यहीं पर हमारे पास फ्लिप जोन भी बन गया और नेक्स्ट टाइम हम इससे भी एंट्री ले सकते थे। देन अगेन आपको थोड़ी सी मैं और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेड जो कि लास्ट कल, आई थिंक कि कल की ट्रेड है, ओके, ये कल की ट्रेड है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं आपको फ्लिप जोन की एग्जांपल देता हूँ। अब ये था आपके पास डिमांड जोन, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव, ओके। अब जब प्राइस इसमें आई तो प्राइस ने क्या दिया, एक बुलिश कैंडल, जस्ट 1 बुलिश कैंडल, ये रिएक्शन, देन ये जोन फेल हो गया। और जैसे ये फेल हुआ यहीं पर हमारे पास क्या आ गया,
फ्लिप जोन। आप ज़्यादा रिफाइन करना चाहें तो इस कैंडल को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लिप जोन। तो नेक्स्ट टाइम आप इस फ्लिप जोन से एंट्री ले सकते थे कि जैसी प्राइस आई, रिएक्शन दिया इस ऑर्डर ब्लॉक पर, इस डिमांड जोन पर, ये रिएक्शन, देन ये जोन फेल। अब जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस जोन में आती है तो आप एंट्री ले सकते हैं इस तरीके से। अब और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो ओके फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिमांड जोन था। ओके, ये रैली बेस रैली वाला, रैली बेस रैली। ओके, अब ये हमारे पास डिमांड जोन था, प्राइस आई, प्राइस ने जस्ट रिएक्शन दिया। ओके, ये रिएक्शन, ये एक और हमारे पास जोन बना। ओके, ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई जोन, देन ये फेल हो गया। ओके, अब ये रेंज क्रिएटेड जो हमारे पास सप्लाई जोन बना है, ये हमारे पास फ्लिप जोन है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसमें आएगी तो हम एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जोन है, तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इसमें आएगी तो हम एंट्री इससे ले सकते हैं। देन इसकी मैं अगर आपको और एग्जांपल्स दिखाऊं फ्लिप जोन की, ओके तो ओके तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड जोन था। ओके, ये वाला, अब प्राइस इसमें आई, जस्ट वन बुलिश कैंडल दी, देन इसको फेल कर दिया। ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ये वन बुलिश कैंडल हमारे पास हमारा फ्लिप जोन। अगर आप इसको ज़्यादा रिफाइन करना चाहें तो आप ये जो कैंडल है ना, ये यहाँ तक ले सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो आप नेक्स्ट टाइम इससे भी एंट्री ले सकते थे। तो ये जो वन बुलिश कैंडल होती है ना, ये हमारा फ्लिप जोन होता है। देन अगेन फॉर एग्जांपल, और इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो फ्लिप जोन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सप्लाई जोन था। ओके, अब प्राइस आई, प्राइस ने रिएक्शन दिया जस्ट वन बीरिश कैंडल, और उसके बाद ये जोन फेल हो गया। अब ये जो वन बीरिश कैंडल है ना, जिसके बाद जोन फेल हुआ है, ये हमारे पास हमारा फ्लिप जोन आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसमें आएगी तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब ये हर एक टाइम फ्रेम में एक ही तरीके से होता है, चाहे वो M1 हो, M5 हो, या फिर H4 M15 हो। तो हर एक टाइम फ्रेम में ये फ्लिप जोन एक ही तरीके से चलते हैं। ये चेंज ऑफ करैक्टर हो, फ्लिप जोन हो, कुछ भी हो, जो भी पढ़ाया है वो एक ही तरीके से चलता है। मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, इसका मतलब यही है कि मार्केट हर एक टाइम फ्रेम में एक ही तरीके से चलती है।